आप देख रहे हैं बायोग्राफी डायरी यूट्यूब चैनल। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है। तो आप इस खुशफहमी में हैं। भारतीय सिनेमा में ज्यादातर हीरो और हीरोइन को ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब बात आती है विलन की तो उसके बारे में कम ही बात की जाती है। ये वही गन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रख्यात खलनायक और एक्टर प्राण सिकंद की। इंडस्ट्री में प्राण का मतलब ही खलनायक था। ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं, कभी किसी की जुर्रत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। प्राण के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उस समय उनका नाम ही काफी था। उनकी एक्टिंग और खलनायकी इतनी जीवंत थी कि उस समय लोगों ने डर कर अपने बच्चों के नाम प्राण रखने बंद कर दिए थे। पानी भरता है फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, लेकिन वे केवल प्राण के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे, जिस कारण प्राण साहब की शिक्षा अलग अलग जगहों कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर से हुई। उनकी माता का नाम रामेश्वरी था। बचपन से ही प्राण एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बकायदा लाहौर से फोटोग्राफी भी सीखी थी, लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग की तरफ ले आई। हुआ यूं कि वो एक दुकान पर पान खा रहे थे और तभी वहाँ लेखक वली मोहम्मद आ गए और उन्होंने प्राण से पूछा, एक्टिंग करोगे क्या? जिस पर प्राण ने कहा, जनाब क्यों मजाक कर रहे हैं? दरअसल वली साहब के पास प्राण के लिए एक रोल था, जिसके लिए बाद में प्राण ने भी हाँ कर दी थी। 1940 में आई पंजाबी फिल्म यमला जट इनकी पहली फिल्म रही, जिसे दलसुख पंचोली ने बनाया था। धीरे धीरे उन्होंने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया था। 1942 में आई फिल्म खानदान उनकी पहली हिंदी फिल्म रही, जिसमें उनकी नायिका नूर जहां थी। लेकिन 1947 में विभाजन के बाद वे अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। यहाँ आकर उन्हें जल्दी से काम नहीं मिला और उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता सताने लगी। लेकिन लेखक सद्दत हुसैन मंटो की मदद से उन्हें 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने लगे और ये राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे हीरो के साथ फिल्मों में नजर आने लगे। उस समय हीरो तो कई हुए, लेकिन खलनायक सिर्फ एक ही रहा और वो थे प्राण। 1956 में आई फिल्म हलाकू में उनके द्वारा निभाया गया हलाकू डाकू का किरदार बहुत सफल रहा और इतना ही सफल किरदार उनके द्वारा राम तेरी गंगा मैली में निभाया गया राका डाकू का किरदार रहा। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं पत्थर के सनम, तुमसा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनीम जी, गवार, गोपी, हमजोली, 10 नंबरी, अमर अकबर एंथनी, दोस्ताना, कर्ज, अंधा कानून, पाप की दुनिया, मृत्युदाता आदि। प्राण साहब ने अपने आप को खलनायकी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट में वे कॉमेडी भी करते नजर आए थे। 50 और 60 के दशक में उन्होंने अधिकतर विलन का ही रोल किया, लेकिन 1967 में आई फिल्म उपकार में उनके द्वारा निभाया गया मंगल चाचा के किरदार से उनकी छवि बदल गई। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया और दर्शकों को रुलाया भी। इस फिल्म के बाद उन्हें विलन के अलावा भी किरदार मिलने लगे। जंजीर फिल्म, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया था, उसमें प्राण द्वारा निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों को हीरो के रोल से ज्यादा याद है। उन्होंने न केवल ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में काम किया, बल्कि रंगीन सिनेमा में उभरते हुए प्रोड्यूसर जैसे सुभाष घई के साथ विश्वनाथ, कर्ज और क्रोधी जैसी फिल्मों में जबरदस्त भूमिका निभाई। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। प्राण साहब जब भी स्क्रीन पर आते थे तो अपनी बहुआयामी और ऊर्जावान एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे।
उनके बारे में कहा जाता है कि राम और श्याम फिल्म के बाद लोग सही में उनसे डरने लगे थे और उनसे नफरत करने लगे थे। उनके उपकार फिल्म में निभाया मंगल चाचा के किरदार के बाद उन्हें जनता से प्यार मिलने लगा। उनके डायलॉग बोलने के अंदाज को आज भी याद किया जाता है। उनके नाम का पर्याय ही खलनायकी बन चुका था। उन्होंने सिनेमा की कई पीढ़ियों के साथ काम किया। उनकी आंखें भी अभिनय करती थी और किरदार के लिए जरूरी क्रूरता उनकी आंखों से ही झलकती थी। कई फिल्मों में उनके किरदार और उनकी एक्टिंग फिल्म के नायक पर भी भारी पड़ते थे। प्राण साहब फिल्मों में अपने किरदारों के लिए अलग अलग पोशाक और विग प्रयोग करने के लिए भी जाने जाते थे। पर्दे पर नकारात्मक किरदार निभाने वाले प्राण असल जिंदगी में बहुत ही दयालु थे। वे कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे और संकट की स्थिति में लोगों की मदद करते भी नजर आते थे। प्राण साहब को खेलों से भी बहुत लगाव था। 50 के दशक में उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब में पैसा लगा रखा था और कई बार वो वहाँ मैचों का लुत्फ उठाते भी देखे जाते थे। उनकी जीवनी प्राण एंड प्राण के नाम से लिखी गई है। बात करें उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी 1945 में शुक्ला आलूवालिया से हुई और शादी के बाद उनके 3 बच्चे, 2 बेटे अरविंद और सुनील और 1 बेटी पिंकी हुई। 12 जुलाई 2013 में काफी बीमार होने के बाद प्राण साहब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। बात करें उनकी उपलब्धियों की तो उन्हें अपने करियर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।